किसान भाइयों, पौधे गन्ने में टिलरिंग हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनू अड्डा और आज हम लेकर आए हैं गन्ने में कल्लों की संख्या बढ़ाने वाली ऐसी 4 खाद जिनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। किसान भाइयों, लगातार बढ़ते तापमान और इस बढ़ती गर्मी में सभी प्रकार की फसलों में रोगों का अटैक लगातार हो रहा है। गन्ने की फसल में अभी इस टाइम के ऊपर गोभ में इल्ली का बनना या जो टॉप बोरर सूट बोरर की तितली है उसका होना और इसके साथ ही साथ काली चींटी या थ्रिप्स जैसे कई सारे ऐसे रोग आ रहे हैं जो पत्तियों के रस को धीरे धीरे चूसते हैं और फसल की पत्तियां पीली होकर बाद में सूखने लगती हैं। किसान भाइयों, यदि ये सभी समस्या आपके गन्ने की फसल में हैं तो आपको सबसे पहले तो इन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। टिलरिंग की बात करें तो आपको पौधे गन्ने की सर्वप्रथम निराई गुड़ाई जरूरी है। देखिए किसान भाइयों, कुछ किसान खरपतवार के लिए दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर गन्ने की निराई गुड़ाई नहीं करते हैं। यहाँ भाइयों, गन्ने की निराई गुड़ाई होना बहुत जरूरी है। या आपको दूसरा तरीका बता दूं, आप गन्ना बीटर से अपने खेतों की कम से कम 2 से 3 बार जुताई कर दें, जिससे मिट्टी ढीली हो जाए, जमीन के अंदर ऑक्सीजन यानी हवा धूप अच्छे से पहुंच सके। अब किसान भाइयों, मैं आपको उन 4 खादों को भी बता दूं और मात्रा कितनी लेनी है वो भी जान लेते हैं। आपको सबसे पहले तो क्रिब्को कंपनी की सागरिका लेनी है, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 10 किलो लेनी है। जब आप इसे अपने गन्ने के अंदर डालेंगे तो अच्छे से निराई गुड़ाई करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से गन्ने की जड़ों का विकास होगा। वो तेजी से ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। जड़ें ज़्यादा फैलेंगी तो जमीन में पड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट या जो भी पोषक तत्व हैं उन्हें पौधे के तने तक जड़ें आराम से पहुंचा पाएंगी। अब भैया, दूसरी जो खाद की जरूरत है वो है डीएपी या एसएसपी। यहाँ आपको यदि डीएपी ना उपलब्ध हो तो आप एसएसपी भी डाल सकते हैं, वरना सबसे बढ़िया आप डीएपी का ही प्रयोग करें। इसकी मात्रा आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। और तीसरी जो चीज लेनी है वो है सरसों की खली। ये आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से लेनी है। इससे क्या होगा भैया, सरसों की खली में पोटास भी रहता है, यूरिया भी रहता है, जिंक भी रहता है, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व इस खली के अंदर आपको मिल जाएंगे जो हमारे गन्ने की फसल को जरूरत है। इन तीनों खादों के बाद आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राई कंट्रेनल लेना है। इसे आप लिक्विड फॉर्म में ना लें, वैसे तो इसका इस्तेमाल फल फूल बागवानी जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। ये एक रेगुलर प्लांट ग्रोथ फार्मूला है, लेकिन गन्ने में भी ग्रोथ के लिए बहुत नंबर 1 काम करेगा। और इसके बाद 20 किलोग्राम आपको यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर को भी ऐड कर लेना है। सल्फर डालने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी मुलायम लोच बन जाती है। मिट्टी के अंदर जो कल्ले बढ़ेंगे किसान भाइयों, सभी को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद में गन्ने में डलवा दें और बाद में सिंचाई कर दें। ध्यान रखें कि इन सभी खादों को डालने से पहले खरपतवार पर आप पूरी तरह कंट्रोल कर लें। आपके गन्ने में शानदार तरीके से टिलिंग होगी। इसे आप पौधे गन्ने में भी डाल सकते हैं और आप इसे पीढ़ी गन्ने में भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम राम।